गरीब शहर ने छोड़ के गांव में चले गए। अगर कृषि प्रधान देश ना हो तो भूखते ही मर जाते। कोरोना तो जब मार तो खाई है। जो आदमी गरीब आदमी है रजाई फ्री में ना दे सके, अंबानी, उस सिम कैसे पूरे देश में भैया फ्री बांटने से लग गए हो? अब क्यों ना मिल रही फ्री? भैया आईडी पे 2,500 रुपया बैंक में मिल रहे। आईडी ले जाओ, 2,500 अपने कर लाओ सूदे। मैं बिल्लू ताऊ आज अपनी मन की बात करूंगा और बिल्कुल अकेले में। देखो, इन्होंने ये नोटबंदी लेके आई सरकार। नोटबंदी में आप सबने एक चीज़ देखी होगी कि नोटबंदी आने से पहले जियो की सिम फ्री मिलने लगी। आप अपनी आईडी ले जाओ और जियो की सिम उठा लाओ। माँ भी ले आओ, बेटा भी ले आओ, बाप भी ले आओ, भैया भी ले आओ, भतीजा भी ले आओ, पूरा परिवार ले आओ। मने काई को है ही ना। पूरे देश में सिम फ्री बांटी, आईडी दियाओ। भैया आईडी पे 2,500 रुपया बैंक में मिल रहे। आईडी ले जाओ, 2,500 अपने कर लाओ सूदे। कई हजार करोड़ रुपया उन आईडी से बदलो गयो। किसी ने दिमाग नहीं लगाया भाई। जो आदमी गरीब आदमी है रजाई फ्री में ना दे सके, अंबानी, उस सिम कैसे पूरे देश में भैया फ्री बांटने से लग गए हो? अब क्यों ना मिल रही फ्री? सिम तो अब भी फ्री मिलनी चाहिए। कब महंगी बनने लगी है? इतनी तो है जा कि 10 रुपये में बेची है, फिर 8 में बेचन लगो, फिर 6 में बेचन लगो। फ्री को क्या मतलब हो भाई? और जैसे ही नोटबंदी खत्म हुई, सिम फ्री मिलनी बंद हो गई। सबने देखेंगे। एक आईडी 2,500 में बेची। आईडी इनके गट्ठर गए और रुपया वापस आ गए। बैंक आईडी बैंक में आईडी ले जाओ और 2,500 बदल लाओ। यही तो चले हो, सबने देखो। हमने तो वाटेम पे भी कही भैया फ्री क्यों बांट रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? अगली बात। दूसरी बात, पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे, शिक्षा खत्म। लॉकडाउन में पूरे देश में गरीब जनता पे सड़कन पर डंडा पड़े। गरीब शहर ने छोड़ के गांव में चले गए। अगर कृषि प्रधान देश ना हो तो भूखते ही मर जाते। कोरोना तो जब मार तो खाई है। अब हमें पता नहीं वो बीमारी है या ना। हम तो ये कहें हमें ना लगी, भगवान का ये लगे ही ना हो, हमें तो ये भी पता ना है। शिक्षा पूरे देश में खत्म, स्कूल बंद पड़े 1 साल से। रोजगार है ही ना, जनता भटका गई कि रोजगार भी मत मांगो भाई, लॉकडाउन चल रहे हो, फिर लगने वाला हो जन शुरू है वो कही है कोई भाई मुझे बता रहा हो। अभी ये हालत भैया देश की है। किसान सड़क पे पड़े ही हैं 4 महीना से, इनकी कोई पूछगछ करने वाला ही ना है। 300 से ऊपर किसान शहीद हो लिए। कोई भी नेता सत्ता पक्ष में एक शब्द कोई नेता बोलने को तैयार ना। सत्ता पक्ष के किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोलो किसान के बारे में। अरे ये वो किसान है प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हर हर मोदी, घर घर मोदी करके वोट दी। ये भी पोलिंग बूथ तक गए, इन्होंने भी आपके बटन दबाए, तब आप प्रधानमंत्री बने। ये वो किसान है जो शहीद हुए। आप एक शब्द भी ना बोल सके। ये किसान आपको हर हर मोदी कह रहे। हर माने भगवान के, जो आपको परमात्मा का दर्जा दे गए, उनके लिए भी 2 शब्द ना है। मेरी तो सिर्फ जनता से एक ही बात की अपील है कि ये जन जन को आंदोलन है, हर अन्न खाने वाले व्यक्ति को आंदोलन है। इसमें सहयोग करें और इसमें खड़े हो जाएं। अगर ये अन्न तिजोरी में बंद हो गए हो तो ताले के भीतर से अन्न निकालना भारी पड़ जाएगा। 3 कानून इतने बड़े सेक्टर के लाने की क्या जरूरत थी भाई? इतने बड़े सेक्टर के कानून बनाने के लिए इन्हें सालन डिबेट करनी चाहिए, परामर्श करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, तब ये लेके आते। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं जो लोकतंत्र को पवित्र मंदिर है। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो यार लिखित में ना दे दो, कानूनी जामा पहना हो जाए। भाई एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, भैया 2 लाइन लिख दो। 2 लाइन लिखने में कौन सी आपत्ति है भाई? ऐसे ही काम नहीं चलेगा। पता ना सरकार चल रही है, मजाक कर रहे हैं।
ये देश इतना बड़ो देश है, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी तो जनता से ये अपील है, भैया जागो, समझो, देखो, सोचो और दिमाग खोल के काम करो, भावनान में मत बढ़ो। ये देश पिछले 2014 से भावनान में ही बह रहे हो और भावनात्मक पहलू में हकीकत नहीं होती, हकीकत जमीन पर होती। किसान दुखी तो भगवान दुखी। जिस देश में किसान दुखी है, ये समझो भगवान दुखी है। अन्नदाता, इस अन्नदाता को दुखी करने वाली सरकार संसद नहीं जाएगी, उन्हें संसद से लौट के आना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय